बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने हेडर के बारे में इसकी चीज़ें चेक की थी। आज हम फुटर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में जहन में समझानी है खुद को। वो ये है कि कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी आपने हर बटन को छेड़ के खुद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होता अगर आप इस साइड को छेड़ेंगे, कुछ चेंज करेंगे या कुछ एंटर करने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ ये है कि जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे, उसका कुछ गलत हो जाता है तो पब्लिश ना करें, वापस से एक स्टेप चले जाएं। कुछ ठीक हो गया, फौरन पब्लिश कर दें। ठीक है, अपना साथ साथ डिजाइन इधर से चेक करते जाएं, साथ साथ उधर अपना काम करते चले जाएं। जितनी भी ये चीजें हैं, इन सब को आपने देखना है। अब मैंने फुटर को ओपन किया, वही सेम तरीकाकार अगर मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं। कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद जहाँ पे हेडर का ऑप्शन है, वहीं पे साथ नीचे फुटर का ऑप्शन है। फुटर कैसे बनाना है? सबसे पहले तो आपको कुछ ना कुछ वो चाहिए, इंस्पिरेशन। तो समझो कि ये हमारा मेन्यू वाला ये बंदा जो है ना, ये हमारा कंपेटिटर है। तो इसने ये फुटर बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसने फुटर बनाया हुआ है। इसने एक अपने लोगो लगाया हुआ है, साथ उसने अपना मैं नाम लिखा है, फिर उसने एक मेन्यू लगाया है और उसके नीचे ये एक लाइन लगाई है और सोशल आइकॉन्स लगाए हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे, अभी हमारे पास यही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, तो इसमें भी जैसे हेडर में 3 रोज थी, तो इसमें भी 3 रोज हैं। जरूरी नहीं है कि आपने तीनों की तीनों रोजेस यूज करनी है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये कॉपीराइट है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने भी लिखाया हुआ है ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? वर्डप्रेस थीम बाय केडेंस, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, तो ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, थीम क्रेडिट्स है, साइट टाइटल है। साइट टाइटल तो चलो समझ में आ जाता है, ईयर भी समझ में आ जाता है, कॉपीराइट रिजर्व्ड है। थीम क्रेडिट की जगह पे आप लिख दें फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट्स के अंदर बाय उस्मान नजीर। ठीक है, अपनी साइड का नाम लिख दें, जो भी लन विद उस्मान कर दें, चलें, बल्कि वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, लन विद उस्मान। ठीक है, अच्छा, उसको कैसे रखना है? अगेन आपने जेन में ये चीज रखनी है। ये कोड है, विजुअल्स में ही करते जाएं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, अभी ये मिडल में है। आप कहते हैं नहीं जी, इसको साइड पे होना चाहिए। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, पब्लिश कर दें और इस वाले पे जाके आप देखिए, तो वो ये एक साइड पे चला गया। ठीक है, तो नॉर्मली इसको आपने हमेशा कहाँ पे रखना होता है? मिडल में। ओके, वर्टिकल अलाइन, ये देख लीजिए, ये बार बार सेटिंग आएगी। वर्टिकल अलाइन में क्या है कि ये अब बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। ऊपर ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, इससे और ये जहां से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर जो स्पेस है, इसको वर्टिकल अलाइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, वर्टिकल अलाइन में वो क्या कहता है कि क्या आपका ये पूरा बिल्कुल साथ लगा हुआ हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ये कह देते हैं कि हाँ जी बिल्कुल साथ लगा हो, तो इसको पब्लिश करें और साथ ही इसी स्क्रीन पे आ जाएं, तो आपको देखेंगे कि ये जो है वो बिल्कुल ऊपर चला गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मिडल में करें तो वो ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, कोई चीज आप चेंज करें, मैंने उस दिन भी बताया था, और आपकी चेंज वो शो नहीं हो रही किसी तरीके से, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पर्ज ऑल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लन विद उस्मान और ब्रैकेट्स में भी लन विद उस्मान, ये डबल आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। 2 दफा तो नहीं आना चाहिए। तो आप एक दफा जो लन विद उस्मान है उसको आप हटा दें। ठीक है, पब्लिश कर दीजिए। ठीक है जी, आपने कहते हैं कि यार यहाँ पे ना ये भी लिखा हो, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, तो आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे लिखें, कॉपीराइट से पहले लिख दीजिए ऑल राइट्स। ये मेरे माउस को क्या इशू है?
ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है। आपने अपने कंपेटिटर को थोड़ा सा देख लेना कि उसने क्या स्टेटमेंट लिखी है। पब्लिश करेंगे, यहां पर आएंगे तो और राइट्स रिजर्व्ड 2025 लर्न विद उस्मान। जैसे ही आप 2026 आएगा तो ये चेंज करके आपने 2026 कर देना है। ठीक हो गया। एक चीज ये हो गई, ये नीचे हो जाएगा साइड पे। इसी तरह कंटेंट वर्टिकल अलाइनमेंट ये डेस्कटॉप में है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख लें कि ये कैसे नजर आ रहा है आपको। हाँ नहीं, ठीक नजर आ रहा है तो रहने दें। अगर नहीं सही नजर आ रहा तो आप इसको छेड़ें। ठीक है जी। तो डैशटॉप पे वापस चलते हैं। इसी तरह पे डिजाइन है। डिजाइन में फिर वही पे बात आ गई। अच्छा, इसका जो फॉन्ट है अभी क्या है, अभी ये ब्लैक सा है, तो मैं कहता हूँ नहीं, इसका जो फॉन्ट है ना, मुझे ये चाहिए है इस कलर का। तो इसको पब्लिश कर दीजिए। तो ये आपको, अब वो हम बार बार वही चेंजेस हमारी रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जो हम ऑल द टाइम कर रहे होते हैं। राइट। अगेन मार्जिन वाली गेम मैंने ये आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, कि क्या है कि बॉक्स से ऊपर जितनी भी जगह है वो आ जाएगी इसके ऊपर, लेकिन इसमें क्योंकि अभी और कोई आइटम है नहीं तो इसलिए आपको कुछ शो नहीं हो रहा, तो इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। लिंक कलर्स। हाँ, आप कहते हैं, ये देखिए, सपोज आप किसी के लिए काम करते हैं, आप काम करते हैं सोशल नेस्ट के लिए। ओके। तो मैं वापस जनरल पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ कि दिस साइट साइट डेवलप्ड बाय सोशल नेस्ट। ठीक है। तो मैं ये करता हूँ यहाँ पे जाके, मतलब आपने अब अपने किसी क्लाइंट को साइट बना के दी। ठीक है। तो आप, मेरा ये वेबसाइट एड्रेस है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चलो थोड़ी सी वो भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये जो लिंक का निशान बना हुआ है, बल्कि पहले मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं ये लिखूंगा और फिर मैं पेस्ट कर दूंगा ये वाला लिंक और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। साइट डेवलप्ड बाय सोशल नेस्ट। इधर आप और भी ऑप्शंस हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बट जरूरत नहीं है। ठीक है। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग आते हैं तो जैसे जैसे ये देखिए, अब ये साइट डेवलप बाय सोशल नेस्ट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो जिसने साइट बनाती है उसके वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। ओके जी। तो ये भी आप कर सकते हैं। वापस आते हैं। ठीक है, डिजाइन पार्ट में अगेन लिंक कलर। ठीक है। तो अभी वो रेड सा नजर आ रहा था, मैं कहता हूँ नहीं यार, रेड नहीं होना चाहिए, उसको ना ब्लू से ही रखें। तो वो वही वाला शो होना शुरू हो जाएगा। ओके जी। तो ये आपकी एक बॉक्स की सेटिंग आ गई। आप कहते हैं कि सर ये देखिए, ये ना बस अच्छा नहीं लग रहा है, इसके पीछे ना कोई थोड़ा बहुत बॉर्डर दे दें। तो फिर वहीं पे बात आ गई, इस वाले बटन को आपने छेड़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि वही सेम आपको ऑप्शंस मिल रही हैं, कॉलम्स। जैसे अब ये क्या है, ये एक ही कॉलम है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे कॉपीराइट आए, लेकिन ना साथ कॉर्नर में लिखा हुआ मेरा नाम भी आ जाए। ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ। तो वो पूछता है कि दो इक्वल कॉलम चाहिए, एक साइड बड़ी चाहिए एक छोटी चाहिए, ये हम अभी तफसील से देखते हैं आज इसको। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार नहीं, ये दो वाला ही ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये विजेट्स लगे हुए हैं, ये भी हम अभी देखते हैं इनको भी। तो सबसे जो बॉटम लाइन होती है उसमें आप हमेशा एक ही कॉलम रखते हैं और वो कॉपीराइट वाला ही होता है। ठीक है जी। बॉटम स्पेसिंग अगेन प्ले करें, आपको समझ आ जाएगी। जब ऊपर आर्टिकल और चीजें आ जाएंगी तो फिर आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। जितना प्ले करते जाएंगे आपको इनका समझ आती जाएगी। अगेन वही बात, कंटेंट फुल विड्थ ये मैं कल कवर कर चुका हूँ। डिजाइन में आ जाए, विजेट टाइटल्स हैं, इसका कलर क्या रखना है आपने। तो आप कोई सा भी इधर से कलर इसको दे दें। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, मैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये सारी ऑप्शंस खोल खोल के दिखा रहा हूँ। साइट को रंग बिरंगा नहीं करना, साइट आपने सेम जो आपकी एक डिजाइन थीम दिमाग में चल रहा है उसी साइट पे चलना है। ठीक है। विजेट कंटेंट। ठीक है, विजेट ये है जैसे अब ये लगा हुआ है, राइट, ये। और विजेट का जो कंटेंट है जो लिखा हुआ है, कॉपीराइट जो भी है। ठीक है। इसी तरह लिंक के कलर्स, फॉर एग्जांपल अभी रेड आ रहा है, आप चाहते हैं नहीं रेड नहीं आया, कुछ और कलर आया, तो वो वाला आपने कर देना है। ठीक है। लिंक स्टाइल, अंडरलाइन ऑन होवर। ठीक है। क्या मतलब, अभी ये देखें ये अंडरलाइन है, होवर पे भी अंडरलाइन है। ठीक है। आप कहते हैं नहीं ये अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके कर दें कि नो अंडरलाइन। पब्लिश करेंगे तो वो वैसे ही हो जाएगी।
बॉटम रो बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे गए, हमने कहा नहीं यार हमें नहीं समझ आ रही है जो इसकी ना बैकग्राउंड की, तो आपने बॉटम रो का ये वाला बैकग्राउंड करके इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, जब आप रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये देखिए, अब ये आ गया। अब ये कलर आने की वजह से अब आपको दो तीन चीजें नजर आ रही हैं क्या। एक तो ये आपको स्पेसिंग नजर आ रही है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिंग है अप एंड डाउन, हमने तो सिर्फ एक बॉटम रो की सिर्फ स्पेसिंग चेंज की है। तो अब इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा है। तो अब आप जर्नल में जाके ये जो बॉटम स्पेसिंग है आप इसको छेड़ेंगे तो आपको फर्क भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपको ये करना है, लेकिन हमेशा जो बॉटम लाइन होती है, मेरी प्रैक्टिस तो यही है कि उसको वाइट ही रखें ताकि वो अच्छी लगे, या बहुत ज्यादा भी अगर आपको मुसीबत पड़ी हुई है ना तो थोड़ा सा ग्रेश सा कर दें। ठीक है जी, तो ये इस तरह का एक बॉर्डर सा बन जाएगा। ओके जी। अच्छा आगे चलें, अब हमारे पास ऊपर वाले सेक्शंस आ गए। ऊपर वाले में हमारे पास एक रो है, ठीक है, इस रो में तीन सेक्शंस है, हमारे पास तीन चीजें हैं लगाने की, जरूरी नहीं है कि आपने तीन की तीन ही लगानी है, दो भी लगा सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा है, हमने इधर देखना है, इधर क्या है, एक साइड पे मेन्यू लोगो लगा हुआ है, तो हम जाके क्या करते हैं कि हम यहाँ पे प्लस का साइन करते हैं और सोशल विजेट वन कर लेते हैं। ठीक है जी, विजेट वन में क्या है, इधर से चलते हैं, गॉट इट, यहाँ पे प्लस करें। जब ये प्लस करेंगे तो ये नीचे बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास खुल के आ जाएंगी, ब्राउज ऑल करेंगे तो ये सारी ऑप्शंस आपको खुल के आ जाएंगी, आपको ये सारी जुबानी याद हो जानी है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो लोगो लगाना है हमने, ठीक है, पैटर्न में लोगो नहीं आ रहा, लॉग इन साइड आइडेंटिटी ब्लॉक है, मीडिया है, ठीक है कोई बात नहीं, मीडिया लगा देते हैं। मीडिया में कुछ भी नहीं है अभी, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को सेटिंग में जाते हैं दोबारा, और यहाँ पे जाके हम अपनी मर्जी का कोई चीज देखते हैं कि हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे। ओए चल, क्या हो गया, ब्राउज ऑल, ब्लॉक्स, पैटर्न्स, लोगों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा लोगों का वैसे, नीचे ऊपर जाके अगर नहीं है तो उसकी एक तरीकाकार ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इमेज लगा देते हैं, इमेज। ठीक है, ये इमेज। अच्छा अब हम अपलोड करते हैं, तो हमने ये वाला इमेज हमें समझ आ गया यार, ये ठीक है हमारा लोगो का। ठीक है, अब इसके नीचे आप देखो कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर सपोज इस तरह की वेबसाइट हो और उसके नीचे कोई ना कोई चीज़ दी हुई हो, इस पे भी नहीं दी हुई, ये देखें, ये लोगो इमेज लगा, उसके नीचे ये तीन चार चीज़ें दे दी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर प्लस करना है और पैराग्राफ पी लिखेंगे, तो पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। तो यहाँ पर आप जो है वो कोई सा भी छोटा मोटा लॉरम एप्सम लगा देते हैं, तो वो आप सेट जो मर्जी आप इसको कर लें। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि दो चार लाइनें यहाँ से उठा के तो ये लगा दी, पेस्ट कर दी। ठीक है, और इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करके यहाँ पर आते हैं, तो ये देखिए, ये अब आपका मिडल वाला सेक्शन बन गया फुटर का। लेकिन अब ये आपको नजर आ रहा है कि यार ये तो बहुत ही बड़ा हो गया है और ये बड़ा अजीबो गरीब सा लग रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सेम वही काम, यहाँ पे जाइए और जनरल में जाएंगे, ये आपके ऑलरेडी सेक्शंस बने हुए हैं, कॉलम स्पेसिंग है, विजिट स्पेसिंग है, टॉप स्पेसिंग है, इनके साथ आपने प्ले करते रहना है, छोटा करते जाएं बड़ा करते जाएं, तो वो आपका जो है वो सारे का सारा ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर वही बात है, साइड कंटेंट की अलाइनमेंट आ जाती है, और हम कहते हैं कि हमें ना ये जरा विजिट दिखाओ, हम विजिट को कुछ करना चाहते हैं पहले। तो विजिट को कुछ करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये क्रॉप की ऑप्शन है। ठीक है, क्रॉप की ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पूरे का पूरा इमेज जो है वो इसको
छोटा कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये दो पकड़ के इसको, किधर गया है इसका एस्पेक्ट रेशियो, किधर गई, इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया। खैर, एडवांस लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका इमेज छोटा हो गया। जितना छोटा करना चाहें आप इसको कर लीजिए। इसको आप चाहते हैं कि ये मिडल में आ जाए तो डुप्लीकेट हो जाए ये सारी, एक एक करके देखें ना। अब ये एक एक ऑप्शन में पढ़ने लगूंगा बहुत टाइम लगेगा। ये आप खुद ही आराम आराम से इसको करते जाइए, कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे तो कुछ भी पब्लिश नहीं होगा। कुछ गलत हो गया, एक स्टेप पीछे चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अब जब हम इसको पब्लिश करके चेक करते हैं तो देखिए कि वो इमेज आपका अब छोटा आ गया। अब अगर आपने ये पूरे रो की जो स्पेसिंग है इसको छोटा करना है तो, या ये जो टेक्स्ट है इसकी, इसको छोटा करना है तो क्या करेंगे, ये देखिए। फिर वहीं पे बात आ गई, टेक्स्ट पे आप यहाँ पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट है आपका। ठीक है, तो जिस तरह हर दूसरे ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन आती है तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन आएगी कि जिसमें आप जो है ना अलाइन सेंटर कर दें। ठीक है, इमेज अब आपका सेंटर में आ गया और टेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर आ गया। जब आप टेक्स्ट में आएंगे तो टेक्स्ट में अब आपके पास देखिए ये ऑप्शंस आ रही हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको भी जो है ना सेंटर अलाइन कर दो टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट भी सेंटर अलाइन हो गया। और अब आप इसको मोर पे चले जाइए। ये कोड, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, छोटा बड़ा, ये सारा कुछ इसमें आपके सामने ये ऑप्शंस आई हुई हैं। ये आप एक एक करके आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये, अच्छा एक मिनट, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। और मैं यहाँ पे जाके इसको ज़रा चेक करता हूँ। तो ये ऐसे मेरे सामने बन के आ गया। अब प्रॉब्लम मेरे पास ये आ रही है कि ये जो फुटर है ना, इसकी कॉलम स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा होगी पड़ी है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है ना कम करता हूँ, टॉप स्पेसिंग को भी कम करते हैं। ठीक है, बॉटम स्पेसिंग को भी कम करते हैं और स्पेस साइड को भी। अब इसको पब्लिश करके देखते हैं कि ये तो कम होना पहले, ठीक हो गया, थोड़ा फर्क पड़ गया, अभी और भी कम हो सकती है। ठीक है, तो इसकी भी मिनिमम हाइट जो है इसको भी हम, बल्कि बॉटम स्पेसिंग को भी ज़ीरो करें, टॉप स्पेसिंग को भी ज़ीरो करें, इसको भी ज़ीरो करिए और पब्लिश कर दीजिए। ठीक हो गया। तो ये जैसे जैसे आप लोग इस पे काम करते चले जाएंगे तो आपको आपका हाथ खुद ही सेट होना शुरू हो जाएगा कि यार अच्छा इस पे हमने क्या करना है। विजेट स्पेसिंग अभी भी है, कॉलम स्पेसिंग अभी भी है, और मिनिमम हाइट इसको भी ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश करते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस वाले सेक्शन को भी जैसे आपने हेडर पे काम किया वैसे ही आप इस पे भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप जाएं तो ये रो की आपके पास सेटिंग आई है ना, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि, सॉरी, डिज़ाइन में जाइए। डिज़ाइन में जाके अब ये देखो, बल्कि ना मैं आपको इस पे समझाता हूँ, इस पे आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, ये आ गया, इसको बंद करिए। ठीक है, यहाँ पर अब आके डिज़ाइन पे अब आ पाएंगे। तो अब ये देखिएगा विजेट टाइटल और विजेट का कंटेंट। मैं अब इसको क्या करता हूँ कि ये जो विजेट का कंटेंट है ना, जब आप यहाँ से, सॉरी, इधर से आप आएंगे तो डिज़ाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स इट मेक्स। तो यहाँ से अब आपके पास ये जो ऑप्शंस आ रही हैं, तो ये देखिए आप यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको समझ में आए उतना कर दीजिए। लाइन हाइट जितनी करनी है वो कर दीजिए। लेटर की स्पेसिंग कम करनी है, ज्यादा करनी है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस कंटेंट का स्टाइल कैसे रखना है, पहला कैपिटल हो, दूसरा छोटा हो, दोनों कैपिटल हो, सारा ही छोटा हो,
तो जो आपने इसमें से आपने रखना है वो आप इसको रख सकते हैं। स्टाइल वाइज बोल्ड रखना है, टैलिक रखना है, क्या रखना है, कैसे रखना है आपने, कंटेंट का स्टाइल वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉन्ट वो हमने पहले ऑलरेडी कवर किया हुआ है। पॉपिन रखना है, क्या उसको क्या कहते हैं, रोबोटो रखना है, जो भी आपने रखना है वो भी आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कलर क्या देना है, रेड देना है, रेड कलर दे दें यहाँ से। ठीक है। उसके बाद पब्लिश कर दीजिए। ये, ठीक है। तो ये सारी, वो जो मैंने सारा आपको दिखाया, वो इस वाले का वो सेटिंग्स आपको नजर आ रही थी। यहां से अब आपको नजर आ रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है, तो क्योंकि टेक्स्ट इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता इधर, तो आप ये कर दें कि इसको 6 कर दें। फॉन्ट के साइज को इधर से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद लिखना चाहते हो तो खुद लिख दीजिए, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। वापस जाएं और इसको जाके चेक करें, तो ये देखिए आपके सामने ये 6 आ गया। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा, प्रॉब्लम होगी। तो अब आप इसको अपनी मर्जी से जितना भी बताना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, 7 8 9 10, 10 तक कर देते हैं। ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। ठीक है। ये अब आपके सामने आ गया। इतना ज्यादा होता नहीं है वैसे, 2 3 लाइनें लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम अगले चलते हैं। ये वाला विजेट अब आपको पता चल गया कि इसकी हर चीज हम इधर से डिजाइन कर सकते हैं। बॉर्डर बनाना है, नहीं बनाना है, सिंपल रखेंगे, खुश रहेंगे, इजी रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार एक और विजेट 3 आ जाए, बल्कि नहीं, विजेट 2 आएगा ना पहले अभी। तो विजेट 2 आ जाए, और यहाँ पर क्या आए, प्लस का साइन। यहाँ पे हम ना देखते हैं कि मेन्यू का कोई है ऑप्शन। मेन्यू, ये देखिए नेविगेशन मेन्यू आ गया। तो हम इसको लगा देते हैं। टाइटल क्या रखेंगे, फुटर मेन्यू, फुटर मेन्यू। ठीक है। हमने कल एक मेन्यू बनाया था ना, सेकेंडरी मेन्यू, तो उसको हम रख देते हैं। ठीक है। ये वाला हम करके तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ओके। अब साइट पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए फुटर का मेन्यू आ गया। स्टाइल जो रखना है, साइज, अब ये तो नहीं, अब बार बार ये तो नहीं ना बताना कि अब इसको अगर मैंने सेट करना है तो यहाँ पे मैं जाऊंगा। ठीक है, विजेट को। तो इस इधर से मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर पूरे रो की सेटिंग करनी है तो फिर मुझे यहां से जाके इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। सेंटर ही ऑलरेडी सेंटर है, साइड सुइड बाकी सब ठीक है इसका। ठीक है। ज्यादा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये थर्ड सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, विजेट 3 भी कर सकते हैं। और वहां पे देखें क्या लगा हुआ है, सोशल्स लगे हुए हैं। तो आप क्या करते, सॉरी, अब क्या करते हैं, आप सोशल्स लगा देते हैं। सोशल्स की सेटिंग के लिए यहाँ पे हम जाते हैं, ऐड सोशल कर लीजिए। जितने जो लगाना है, जितना कुछ आपके पास है, वो आपने जो लगाना है आप लगा दें यहाँ पे। ठीक है जी। तो शो आइकॉन लेबल चेक करवा दें, करना है करवाएं, नहीं करना ना करवाएं, आपकी मर्जी है। स्पेस दरमियान में कितनी होनी चाहिए, सेंटर लाइन होना चाहिए या एक साइड से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। ये सारा लिंक कैसे सेट करने हैं, जैसे हमने कल किए थे। ठीक है। तो ये सारा आपने खुद इन चीजों को अब आप देख सकते हैं आराम से कि भाई हमने कैसे ये सारी सेटिंग्स करनी है। ये देखें, अब हम इसको पब्लिश किया इसको कि नहीं, पब्लिश कर देते हैं। और ये देखें, ये हमारे पास आ गया। इसको हम चाहते हैं कि यार ये मिडल में करके आए। तो आपने क्या करना है कि फुटर पे जाइए, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाएं, और इसको वर्टिकल अलाइन कर दें, मिडल में कंटेंट को अलाइन कर दीजिए। ठीक है। अगेन वही बात है कि जितना आप इसके साथ प्ले करेंगे उतना ही आपको इसका जो है ना फंक्शनैलिटी आगे से आगे चीजें नजर आती रहेंगी। अच्छा यार ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। रो पे जाएंगे तो ये आपके तीनों सेक्शन की, 1 2 और 3, तीनों सेक्शन की पूरी सेटिंग्स रो में पड़ी हुई है। ठीक है। इन तीनों के दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये देखें, ये आपने खुद यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ से इतनी सब, चलो जी, मैं ना इस तरह करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, पब्लिश करके दिखा देता हूँ कि हमने बिल्कुल इसकी, ये देखें,
ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ, कॉलम किया ना तो हम रो की देखनी थी। इसको हम ना पब्लिश करते हैं इस तरह। ठीक है, कॉलम और रो में फर्क है। दिस इज कॉलम, सॉरी दिस इज रो, और दिस इज कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए वो शो नहीं हो रही है आपको चेंज। ठीक है, तो ये तो रो की हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया। कुछ भी नहीं है, प्ले करते जाएं, मैं भी अब काफी अरसा हो गया छोड़ी हुई है। कुछ भी नहीं है, प्ले करते जाएं, आपको चीजें समझ आती जाएंगी। कहाँ पे रखनी है, कैसे रखनी है, वो अब आपने अपने हिसाब से इन चीजों को समझते चले जाना है। अच्छा, विजिट स्पेसिंग है कि तीनों के दरमियान में कितनी जगह हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये इनके साथ मिडल में कहीं आ जाए। तो वो हम इधर जाके इसके ऊपर जाते हैं, और पहले तो बल्कि इसको ही छेड़ते हैं, डिजाइन को छेड़ते हैं। ब्रांड कलर यूज करने हैं, साइज क्या रखना है, फील्ड कंटेंट, ये वही है जो कल हमने उस पे किया था। बॉर्डर रेडियस, ये अब हमें मार्जिन को छेड़ना पड़ेगा, तो इसकी जो साइजिंग है वो ठीक होगी। तो आप क्या करें, मार्जिन को कम करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ा, थोड़ा सा और कम करते हैं, पब्लिश करते हैं। ये ऊपर चला गया, वापस आ जा, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, पब्लिश। ठीक है, तो ये एक लाइन में चीजें आ गई हैं। ठीक है, अगेन फिर वहीं पे बात छोटी सी, मिडल में जाएंगे, पूरी रो को बैकग्राउंड देना है। जो जो काम आपने तीनों सेक्शंस पे करना है वो आपने इस वाले से करना है। देर इज नथिंग रॉन्ग, देर इज नथिंग राइट इन दिस। आपने प्रैक्टिस करते जाना है, प्ले करते जाना है, और आपकी ये चीजें जो है वो खुद ब खुद आपको सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये जब आप कर लेंगे, अब ये जितनी भी ये जो सेटिंग है, ये रो टू रो की है। किसकी है, रो टू रो की। ये एक रो है, ये दूसरी रो है। इनकी कॉलम स्पेसिंग, इनकी स्पेसिंग आपस में कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो जब आप इसको सिंगल को करके करेंगे तो फिर जो इस एक विजेट की जितना वो सेक्शन है उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो आपको पता चलेगी। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हर बंदा ये समझता है कि यार ये जो वर्डप्रेस है ना, ये हमें मतलब आप खुद ही कर दें। मतलब इसको समझने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है जो मैंने आपको बताया, खुद करते चले जाएं, चीजों को छेड़ते चले जाएं। कोई चीज प्रॉब्लमेटिक होएगी नहीं, कभी भी नहीं होएगी आपके लिए। समझ आइए मेरी बात की। तो बस आपने अब इस तरह करते कराते जो है वो अपना फुटर, ये जब मैं बेसिक सेटिंग आपके साथ कर लूंगा ना, तो फिर एक एपीके की और एक मेन्यू की पूरी साइट, मतलब यानी कि होम पेज उसका मैं प्रॉपर डिजाइन करेंगे, कोई एक इंस्पिरेशन लेके कोई एक कंपैटिटर पकड़ के पूरा पेज फिर डिजाइन भी करेंगे। लेकिन वो तब करेंगे जब आप मुझे ये शो करवाएंगे कि आपको इन चीजों की समझ आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, यहां तक हमारा हो गया। आज एक काम मेरा इरादा था, एक और करता हूं। ये फुटर अब आप बना लेंगे जैसे मैंने आपको बताया, प्ले करते जाएं, चीजें लगाते जाएं, विजेट्स जो है ये आपके सामने पड़े हुए हैं, गैलरी पूरी खुल जाती है। देखो यहाँ पे जाएं, विजेट के ऊपर जब आप जाते हैं, कोई नया विजेट अगर आपने लगाना है, तो विजेट 3 पे अगर आप जाते हैं, तो आपने कुछ चीज ऐड करनी है, तो ये आपके सामने इनकी जो है ना वो पूरी खुल जाती है कि यार इसमें कौन कौन सी आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन के ऊपर जाएं, ब्राउज ऑल करें। यहाँ पे इतनी कुछ चीजें हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फोन नंबर लग जाए।
राइट, तो मैं यहाँ पे बटन लगा सकता हूँ। ठीक है, बटन लगा के तो क्या करूंगा, उस बटन को एक नाम दे दूंगा। ठीक है, बटन को नाम दे देता हूँ कॉल मी नाउ। ठीक है, उस पे नीचे फोन नंबर लगाना है, जो करना है वो मेरी मर्जी है। ठीक है जी, तो पब्लिश कर देते हैं इसको। तो ये देखिए, अब आपके सामने इधर ये बटन लग गया है। ठीक है, इसकी अगेन सेटिंग करनी है। अब मैं फिर वही बात है, यहाँ पे आप जाएंगे तो इसकी सारी जो सेटिंग है वो आपके सामने खुल जाएगी और आप इसको आराम से सेट करते चले जाओगे चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए, मिडल में बटन रखना है, साइड पे रखना है, लिंक कोई फ़ोन नंबर लिखना है इसके अंदर के नहीं लिखना। ठीक है, टूल टिप सेटिंग्स है, यहाँ पे टूल टिप कंटेंट के सामने क्या कंटेंट हो, प्लेसमेंट कैसे उसकी रखनी है। कॉपी तो नहीं करना है इसको, कॉपी करके दोबारा डुप्लीकेट बनाना है कि नहीं बनाना। ठीक है, बिफोर किसके ऐड, आफ्टर किसके ऐड करना है, लॉक कर दें ताकि कोई चेंज ही ना कर सके, छेड़ ही ना सके इसको। हाइड कर दें, हम दिखाना नहीं है, बना हो लेकिन हमने इसको दिखाना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये भी सारी की सारी चीजें अब आपके सामने है जो आप कर सकते हैं। अच्छा नहीं, हमें नहीं ये विजेट चाहिए, इधर से क्रॉस कर दीजिए, दैट्स इट, पब्लिश कर दें। ठीक है, तो ये आपके सामने सारा ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं एक दूसरी चीज की तरफ। वो डैशबोर्ड से बताऊं या कस्टमाइज से बताता हूँ। अच्छा, कस्टमाइज में हम जाते हैं। हम ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं। देखिए ना, कलर फॉन्ट्स भी हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया। जनरल में क्या है, जनरल में ना पहली जो चीज आ रही है वो लेआउट है। इधर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट एंड पेज का लेआउट है, और एक यहाँ पे भी लेआउट है, और यहाँ पर भी ये है। ये जो लेआउट है ये पूरी साइट का लेआउट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पूरी साइट के लेआउट को अभी मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं अभी आपके सामने जाता हूँ पोस्ट एंड पेज के लेआउट के ऊपर। तो सपोज हम एक सिंगल पोस्ट के लेआउट पे जाते हैं, तो इस वाली पोस्ट को हम खोल लेते हैं ताकि सामने आपको चीजें नजर भी आने लग जाएं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आप देखते हैं वो क्या कहता है, वो कहता है जी पोस्ट का टाइटल। क्या आपने ये जो पोस्ट का टाइटल है ये शो करवाना है या नहीं करवाना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो शो नहीं करवाते क्योंकि उनकी जो पहली हेडिंग होती है वो उनका पोस्ट का टाइटल भी वही सेम ही होता है। ठीक है, तो वो डबल हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाउ टू प्ले फुटबॉल और मेरी पहली हेडिंग भी यही हो हाउ टू प्ले फुटबॉल, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, डबल हो जाएगी। तो इसलिए वो शो नहीं करवाते, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आप इसको शो करवाएं। लेकिन अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये देखिए आपके सामने ये पोस्ट का टाइटल शो नहीं होगा। लेकिन आप कहते हैं जी शो हो। अब शो एक इस तरह हो रहा है, एक इस तरह भी एक ऑप्शन है कि यार चलो ये मिडल में आ जाए, तो मुझे ये पसंद आ गया तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए कंटेनर विड्थ, सेम वही बात जो हेडर के अंदर हमने बात क्लियर की थी ना, कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है, मिडल में गैप्स। फुल विड्थ क्या है, ये देखें साइडों से। कंटेंट क्या है, उससे भी कम, तो हमने स्टैंडर्ड उसको रखना है। ये अभी सिर्फ पोस्ट टाइटल की बात हो रही है, पोस्ट टाइटल ये जो इतना सेक्शन है सिर्फ इसकी बात हो रही है। अच्छा जी, पोस्ट टाइटल की अलाइनमेंट, हम कहते हैं जी हमें ना साइड पे दे दो। नहीं, मिडल में ठीक लग रहा है, नहीं उस साइड पे ठीक लग रहा है, मर्जी आपकी है। कंटेनर मिनिमम हाइट, कंटेनर क्या है, कंटेनर यहां से यहां तक का स्पेस है, कितनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, जब आपने कोई भी पोस्ट बनानी है, जैसे आप लोगों ने पोस्ट लिखी हुई है, तो आपने उन पोस्ट को इस तरह छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम क्या होता है, ब्रेड क्रम इज हायर आर्की ऑफ द पेज, हायर आर्की ऑफ द पेज। जैसे हम कोई साइट लेते हैं, प्रो पाकिस्तानी ले लेते हैं, प्रो पाकिस्तानी, शायद इस पे हो, मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये देखिए, नहीं इसमें नहीं है। अच्छा, किस वाले में हो सकती है। हाँ, ये देखें क्या है, ब्रेड क्रम क्या होता है, ब्रेड क्रम ये होता है कि इस पोस्ट तक पहुंचने का रास्ता।
इस पोस्ट तक पहुंचने का रास्ता। वो क्या है कि होम पेज था, होम पेज पे फीचर्ड आर्टिकल्स हैं, और उसके आगे ये है। अब यहाँ पे आप क्या क्या लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा सकते हैं कि होम पेज, होम पेज के बाद सर्विस, सर्विस क्या हो सकती है, सर्विस ये हो सकती है एसईओ, लेकिन एसईओ सर्विस के आगे तीन चार है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ है। तो उससे अगला ऑन पेज एसईओ, फिर उससे अगला कॉन्टेक्ट अस। तो ये जितनी भी हायरार्की बनेगी, अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब। क्योंकि हमारे पास है नहीं तो इसलिए अभी देखें वो लिखा हुआ है कि अभी आपके पास नहीं है। उसके बाद है कैटेगरीज। ये यहाँ पे अभी आ रहा है अनकैटेगराइज। सपोज इसको मैं रख देता स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जैसे हमने वो उस दिन बनाई हुई है पहले ऑलरेडी, राइट। तो आप क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अब क्योंकि ये अनकैटेगराइज है तो ये लिखा अच्छा भी नहीं लग रहा। तो मैं चाहता हूं कि इसको हम खत्म कर दें। तो ये देखिए ये ऊपर से खत्म हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डॉट के साथ, डिवाइडर के साथ, या ये नॉर्मल स्टाइल में, पेल स्टाइल में, जिस तरह भी आप लोग चाहते हैं, अंडरलाइन स्टाइल में, जैसे आप चाहते हैं, तो ये चीजें चेंज होती चली जाएंगी। ठीक है। टाइटल, वही बात जो शुरू में उन्होंने की, नजर आए या ना आए, देखिए नहीं आएगा। ठीक है। मेटा, मेटा क्या है, मेटा है कि ये जो नेम है, ठीक है, ये जो नेम आ रहा है ना जो ऑथर का, तो ये मेटा है। ठीक है। मैं कहता हूं कि यार ऑथर का नेम ना शो हो, तो आप देखिए कि वहां से वो नीचे से डिटेल उड़ गई, कब कंटेंट बना, कब उड़ा, कब क्या हुआ, वो सारा कुछ खत्म हो गया। तो ये आपके सामने है कि आप इस तरह, इसलिए लिखना जरूरी है। लिखना इसलिए जरूरी है कि जब आप कंटेंट को अपडेट करें तो यहाँ पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेंट मैं लिखा हूं 29 को, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करके अगर इसको दोबारा पब्लिश करूं, दोबारा जब भी मैं इसको पब्लिश करूंगा, तो यहाँ पे वो चेंज आ जाएगी, यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी कि लास्ट अपडेटेड ऑन 30th दिसंबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपने जरूर इसको ऑन रखना है। एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट क्या होता है, एक्सर्प्ट ये होता है कि ये जो चीज है, अब यहाँ पे पूरा तो नहीं शो हो रहा, ठीक है। आप कहेंगे जी मैंने ये पूरा आर्टिकल नहीं शो करना, मुझे चाहिए कि पहले बस इतनी सी 8 से 10 लफ्ज या 20 लफ्ज जो है ना पहले वो आ जाए, तो वो आप इधर शो कर सकते हैं टाइटल के साथ, ये देखिए इसी का ही कुछ हिस्सा। लेकिन क्योंकि अब पोस्ट बिल्कुल नीचे है तो जरूरत नहीं है इसकी। ठीक हो गया। उसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट लेआउट ये है, और कोशिश करें कि इसी को ही रखें। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस तरह हो जाए, तो ये देखिए रीसेंट पोस्ट साइड पे आने लग जाएगी, चीजें आने लग जाएंगी। नहीं उधर नहीं आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए, तो वो इधर आने लग जाएंगी। नहीं जी पूरे पेज पे ही होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, कोई स्पेसिंग ना हो तो ऐसे नजर आएगी। नहीं जी कंटेंट होनी चाहिए, अपना साइज है, बॉक्स्ड जिसको हम बोलते हैं, ये बॉक्स के अंदर, तो वो होनी चाहिए। लेकिन आपने, हमने क्या करना है, हमने डिफॉल्ट ही रखना है। ठीक है। कंटेंट स्टाइल, ये देखिए इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको। इसके अंदर क्या है कि ये बॉक्स एक अपीयर हो रहा है, ये देखिए ये एक बॉक्स अपीयर हो रहा है आपको, और बॉक्स के अंदर कंटेंट है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, ठीक है, ये ओपन कंटेंट है, तो हमेशा इसको बॉक्स ही रखे, अच्छा लगता है। ठीक है जी। अगेन कंटेंट वर्टिकल स्पेसिंग, इसको प्लीज इनेबल इसी तरह रहने दें। ठीक है। अगर कस्टम पोस्ट है तो डिसेबल करते हैं, वरना आप ऐसे ही रखते हैं। ठीक है जी। ये देखिए डिसेबल किया तो वो ऊपर चला गया, इनेबल किया तो नीचे स्पेसिंग आ गई। अच्छा फीचर्ड इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्ड इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर इमेज जब भी आपने लगाना है, तो ये अब आप अभी हमने क्योंकि लगाया नहीं है तो इसलिए ये कोई आपको मैं सिखा नहीं सकूंगा कि अभी शो है फीचर्ड इमेज, लेकिन जब मैं लगाऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। इसमें वैसे ऑप्शन आ जानी चाहिए, चलो वो डिजाइन में शायद आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कवर करते हैं पहले। अच्छा जी फीचर्ड इमेज की पोजीशन आ गई, ठीक है, फीचर्ड इमेज की विड्थ आ गई, और फीचर्ड इमेज का साइज आ गया। ये आपने हमेशा अपनी आंख के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि कौन सा फीचर्ड इमेज लगा, कितना अच्छा लग रहा है, स्ट्रेच में अच्छा लग रहा है, स्क्वायर में अच्छा लग रहा है। लेकिन इस तरह ना हो कि आपका इमेज लगा पसंद ही ना आए। ठीक है। इसी तरह ये है कि शो पोस्ट टैग्स,
जो आप टैग्स लगाएंगे वो हैश टैग लगाते हैं, वो पोस्ट के नीचे शो हो। मेरी तो नहीं कोशिश होती कि हो। शो फुटर एरिया इन द बॉक्स मोड, मर्जी है करना कर लें। क्या है कि ये जो फुटर एरिया है ना आपका, ये भी बॉक्स स्टाइल में शो होना शुरू हो जाए। तो जरूरत नहीं है शो पोस्ट ऑथर बॉक्स, ये जरूरी है। इससे क्या होता है, ये देखें, इससे ये होता है कि ये देखिए, ये नाम मेरा लिखा आ गया है पोस्ट के नीचे। तो इससे ये होता है कि आपकी एक अथॉरिटी, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जब ऑथर बॉक्स, तो फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे बनता है और फिर इसकी सेटिंग कैसे करनी है। लेकिन ये करना जरूर है। ठीक है, ये इधर आ गया था, सेंटर में कर दें इसको। ठीक है, ये देखिए, ये नाम लिखा आ गया। तो ये प्रॉपर इसकी एक बनानी होती है। ऑथर आर्काइव लिंक्स, ये सारा कुछ जब हम वो बनाएंगे तो पता चल जाएगा। रिलेटेड पोस्ट कॉलम्स छोड़ दें, इसको कोई जरूरत नहीं है। जिन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती ना, आपकी पोस्ट वैसे ही पसंद आपको आ रही है तो बस ठीक है, उसको उतना ही रहने दें। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक लेआउट पोस्ट के टाइटल और पोस्ट के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास कुछ चीजें आ रही हैं। पोस्ट टाइटल का फॉन्ट, ये जो टाइटल है इसका फॉन्ट मैं कहता हूँ कि ये रेड कलर में होना चाहिए, तो ये देखिए रेड हो गया। मैं कहता हूँ कि इसका जो स्टाइल है ना वो सिस्टम डिफॉल्ट कर दो, पॉपिंस हमने किया था याद है, तो वो वाला हो जाएगा। ठीक, अगेन स्टाइल क्या रखना है, मैं कहता हूँ मीडियम कर दें। साइज क्या रखना है, आपकी मर्जी है, बड़ा कर दें छोटा करना है, जो जैसे करना है इसको यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। ओके जी। तो उसके बाद कैटेगरी फॉन्ट, वो हमने वैसे रिमूव कर दिया, लेकिन अगर होती तो यहाँ से हम उसको भी चेंज कर सकते थे। ब्रेड क्रम होता तो अगेन यहाँ से उसको चेंज कर सकते थे। मेटा कलर्स, ये मेटा है। ठीक है, तो मेटा कलर्स भी वही बात है, देख लीजिए। ठीक है जी, ऑन होवर आप कहें कि जी ये येलो हो जाए तो ये लें। ठीक है, येलो हो जाता है। फॉन्ट अपनी मर्जी है। एक्सेप्ट हमने बंद कर दिया, लेकिन अगर होता तो हम उसकी भी चेंजेस यहाँ से कर सकते थे। अच्छा जी, पोस्ट टाइटल बैकग्राउंड, ये आ गया अब आपका। यहाँ पर अब आपके पास दो तीन ऑप्शंस आपके पास नजर आ रही हैं। एक है कलर, जो आपको पता है कि कैसे करना है। ठीक है, जौन सा भी कलर आप देना चाहें। ओके। ओके, कौन सा कलर था, चलो ये वाला कर देते हैं, राइट। तो आप कहते नहीं यार कलर तो नहीं, ग्रेडियंट ठीक है। तो ग्रेडियंट में आप कलर अपना देख लीजिए, येलो का ग्रेडियंट साथ ब्लू के दे दें। और बेटा मेरा किधर गया। ठीक है, इधर कलर प्रेस करें तो ये वाला कलर आप कर दें, इधर वाला कलर प्रेस करें और ये वाला कर दें, तो दोनों आपके पास ग्रेडियंट कलर्स आपके हो जाएंगे। तो ये पोस्ट में अच्छा लगता है ग्रेडियंट, जो आपके ब्रांड के दो अगर कलर्स हों तो उनको मर्ज करके भी आप कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं जी हमने नहीं ये करना, हमें तो ना इमेज चाहिए। आप कहें जी ठीक है, हम ये वाला इमेज लगा देते हैं, चूज कर लें जी इमेज। तो ये देखें, ये इमेज आ गया पोस्ट के टाइटल के बैकग्राउंड के ऊपर। ओके, तो लेफ्ट राइट सेंटर अगेन इनको आप चीजों को छेड़ते चले जाएंगे तो ये आपको समझ आती चली जाएगी कि जितना आप उसको जिधर आपने करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, इनकी मूवमेंट है। सेंटर, ठीक है, ये देखिए 20% कर दें, टॉप से भी 20% कर दें तो वो ऊपर से नीचे चला गया। ठीक है, 40-50 कर दें तो यहाँ तक आ गया। तो ये अब आप ऑब्वियसली जब आपने इमेज बनवानी है तो आपको ये साइज पता होगा और आप उसके हिसाब से इमेज बनवाएंगे, और ये फिर सारा आपका जो है वो सेटिंग उसकी आ जाएगी। तो ये करके आपने अपने इसकी सेटिंग कर लेनी है पोस्ट के टाइटल की। जब भी आप कोई भी पेज नया बनाए तो आपने ये उसकी सेटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, कहाँ तक हम आ गए थे, पोस्ट टाइटल बैकग्राउंड। ठीक है जी, फीचर्ड इमेज फॉर द बैकग्राउंड, ये भी आप यूज कर सकते हैं जी। हाँ जी ठीक है, फीचर्ड इमेज कर लें बैकग्राउंड में यूज। तो फीचर्ड इमेज अभी हमारे पास है कोई नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे शो होगा, लेकिन अगर वो हो तो वो भी आपके सामने उसकी भी सेटिंग्स आ जाएंगी। पोस्ट टाइटल बैकग्राउंड,
बॉर्डर्स हैं, अगेन आपको पता है इसको कैसे यूज करना है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट पोस्ट लेआउट, डिफॉल्ट, अब एक की आप सेट कर लें पूरी पोस्ट। अब पहले था टाइटल, ठीक है, पहले ये जितनी भी सेटिंग थी ये थी टाइटल की, बैकग्राउंड टाइटल का बैकग्राउंड ये वो, ठीक है। अब है साइट का, ठीक है जी, साइट क्या है ये, जहां पे आपने लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं कि ये रेड हो जाए, तो ये देखिए, ठीक है, तो इसको वाइट ही रहने देते हैं। कंटेंट का बैकग्राउंड, कंटेंट का बैकग्राउंड देखें, मैं ये रेड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फर्क क्या क्या है। साइट का बैकग्राउंड ये सारा एरिया है, क्योंकि बॉक्स साइट है, तो बॉक्स के अंदर जो है वो कंटेंट के पीछे वाला ये वाला आ गया आपके सामने, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे कर लें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, चले ये लें, ठीक है। साइट का बैकग्राउंड ये, और कंटेंट का बैकग्राउंड ये, ओके जी। इसके बाद क्या सेटिंग है, पोस्ट के कलर की ब्लैक ही रखते हैं हमेशा, लेकिन कि कोई बहुत ज्यादा जिसको वो कि मैंने रंग बिरंगा काम करना है, तो वो ब्लू भी कर ले, ठीक है, वो ब्लैक कर ले, वो वाइट कर ले, वो उसकी अपनी मर्जी है, तो वो मतलब आई वोंट टच इट बट योर चॉइस। रिलेटेड पोस्ट सेक्शन बैकग्राउंड, ठीक है, तो रिलेटेड पोस्ट सेक्शन हमने लगाए नहीं है, वो जो साइड पे लगे हुए थे, ठीक है, वो हमने लगाए नहीं है। तो ये सारी इसकी गेम प्लान है, ठीक हो गया। तो अब आपने देखें, हेडर भी बन गया, फुटर भी बन गया, पोस्ट बनानी हो तो वो भी आपको पता चल गया कि पोस्ट का टाइटल और उसकी क्या क्या सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक हो गया। तो पब्लिश कर देते हैं जो भी हुआ। अच्छा जी, कस्टमाइज दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि इसमें और तो नहीं कुछ रह गया। ये तो सारी इमेजेस के बारे में है, तो ये ठीक है, चलें। पोस्ट भी, लेआउट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो फिर हम बात करेंगे एक प्रॉपर जो है ना एपीके साइट को डिजाइन करने की, ठीक है। तो एक साइट को हम डिजाइन करेंगे आपके साथ, इसके ऊपर पूरा के हीरो सेक्शन फिर कैसे बनना है। फैसल ने कल कहा था हीरो सेक्शन, लेकिन मेरा ये था कि पहले आपको कुछ सेटिंग्स तो पता हो ना, पहले बात तो पता हो। इसी तरह पेज की भी सेटिंग्स ऐसे ही है, ये देखें, ये पेज लेआउट है, अभी तो इसमें कोई कंटेंट नहीं है ना, तो अगर यहाँ पे भी कंटेंट हो तो ये देखिए, ये भी सारा इसमें भी ये चीजें कंटेंट में अवेलेबल है। सेम जो पोस्ट की सेटिंग है वही सिमिलर जो है वो पेज की भी सेटिंग है। पेज का टाइटल, ब्रेड क्रम, मेटा, डिफॉल्ट पेज कैसा होता है, नॉर्मल कैसा, साइड बार लगानी है नहीं लगानी है, बॉक्स है या अनबॉक्स्ड है, कंटेंट वर्टिकल मैंने आपको ये पहले बता दिया, शो फीचर्ड इमेज, इमेज शो करना है कि नहीं करना, कमेंट शो करने हैं कि नहीं करने, हम तो नहीं करते, मतलब नॉर्मल साइट्स में नहीं करते। तो इस तरह ये पेज की भी सेटिंग्स आपके सामने है। इसी तरह पेज के फॉन्ट, टाइटल का फॉन्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके जो साइट का डिफॉल्ट है वही कर दें, क्योंकि हमने ऑलरेडी, हमें पता है जो रखना है हमने, ठीक है। मेटा के कलर्स, फॉन्ट क्या रखना है उसका, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, तो सेम जो हमने पोस्ट की, क्योंकि मैंने पोस्ट के ऊपर इसलिए की क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत हमारे पास कंटेंट था, तो इसलिए। अब हम होम पेज जो है वो इंशाल्लाह कल, क्या है कल, न्यू ईयर के बाद, मैं 2 दिन जरा बिजी हूँ कहीं, तो अब 2 जनवरी को हम लोग मीट करेंगे इंशाल्लाह। 2 जनवरी क्या दिन बनता है, फ्राइडे, नहीं यार फ्राइडे में नहीं मिलना, सैटरडे मिलेंगे, 3 तारीख को, ठीक है जी। इसको मैं